तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो पहले टॉपिक ही लिख दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। लेकिन भाई कहानी जो है वो यहाँ से शुरू नहीं हुआ। इसका जो कहानी है वो थोड़ा पुराना है। तो जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं चलते हैं, है ना। तो जो समय था वो था 1806 ईस्वी था। 1806। 1806 में जो सबसे पहले बैंक बना, पहला बैंक, उसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता या कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। लेकिन भाई हुआ क्या कि ये जो कलकत्ता वाला नाम था ये थोड़ा इन लोग को बड़ा लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, लगभग 3 साल बाद 1809 में नाम ही बदल दिया इन लोगों ने। रीनेम्ड इट टू बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये लोग यहाँ पे रुके नहीं। उसके बाद फिर 31 साल बाद इन लोगों ने सोचा कि भाई यार मजा नहीं आ रहा, एक और बैंक खोला जाए, है ना। 1840 में इन लोगों ने एक और बैंक खोल दिया, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ। तो 3 साल बाद तो इन लोग को फिर चुल हुई कि भाई कुछ तो और करना पड़ेगा यार। 3 साल बीत गए इस बात को कि एक नया बैंक खुला। तो 1843, 3 साल बाद इन लोगों ने सोचा कि भैया चलो एक और बैंक खोल दे, है ना। तो इन लोगों ने खोल दिया बैंक ऑफ मद्रास। और ये जो तीनों बैंक थे यही तीनों बने प्रेसिडेंसी बैंक। बने या सिंपली कहो कि इन्हें कहा जाता है बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी, मतलब प्रेसिडेंसी बैंक। उसके बाद फिर 1900 आ गया। कुछ किया नहीं इन्होंने। सोचा यार मजा नहीं आ रहा है। 1900 पहले आया। उसके बाद फिर 21 साल और बीत गए, यानी 1921। तो इन लोगों ने सोचा यार चलो कुछ बड़ा किया जाए, है ना। ऐसे तो मजा आ नहीं रहा है। तो इन लोगों ने तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थी मर्ज कर दिया। लो भैया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कि चलो, और ये डेट जो था वो 27 जनवरी का था। 27 जनवरी 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बन गया। चलो ठीक है भैया। उसके बाद अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर एक एक्ट आता है, एसबीआई एक्ट। एसबीआई एक्ट 1955 मई में आया था लगभग। पता नहीं, मुझे डेट याद नहीं है कब आया था, लेकिन मई में आया था। और उसके बाद फिर एसबीआई एक्ट आने के बाद से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम इन लोगों ने बदल के कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया इस एक्ट के जरिए। और जिस दिन किया वो डेट था 1 जुलाई 1955। चलो यहां तक हो गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो उस वक्त 7 जो है एसोसिएट बैंक थे। 7 एसोसिएट बैंक, 7 एसोसिएट बैंक थे। थाला भाई यहाँ पे भी आ गए, थाला फॉर ए रीजन। 7 एसोसिएट बैंक जिनके नाम थे पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, मतलब नाम ये नहीं था, ये नंबर लिख रहा हूँ। पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसके बाद जो बैंक आया वो था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फिर है एक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। मैसूर के बाद स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर आया उसके बाद। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, स्पेलिंग के लिए सॉरी भाई लोग। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। और उसके बाद फिर आता है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ठीक है, अब ये सारे बैंक का मर्जर तो होना ही था यार। कब तक एसबीआई अलग अलग चलाएगा इस सबको। मर्जर हुआ भाई। इसका मर्जर हो गया 2008 में। स्टेट बैंक से मर्ज हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है इसका मर्जर हो गया 2010 में। अब बाकी जो बचे पांच, मर्जर तो इनका भी होना था। इनका मर्जर हुआ 2017 में। और 2017 में एक और बैंक था भारतीय महिला महिला बैंक। ये पांचों बैंक के साथ इसका भी मर्जर 2017 में हो गया। अब चलो, एसबीआई का जो लोगो है, ठीक है, एसबीआई का जो लोगो है, एसबीआई लोगो, मतलब एसबीआई लोगो जो है इसको डिजाइन किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हैदराबाद। ठीक है, और इसमें जो ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल वो रिप्रेजेंट करता है नेशन को। और नेशन को, और जो स्मॉल की होल है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन मैन को। कॉमन मैन। डन। और 2017 की जब बात कर रहे हैं तो 2017 में एक और चीज आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था योनो, YONO। यूनो फुल फॉर्म यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन। है, सब कुछ इसी पे हो जाता है। अभी इधर उधर जाने का कोई जरूरत है नहीं। और एसबीआई जब बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा एसबीआई को देख लिया जाए कि भैया एसबीआई के पास जो है सबसे बड़ा बैंक है। तो एसबीआई सिर्फ बड़ा बैंक ही नहीं, एसबीआई ब्रांच नेटवर्क में भी सबसे बड़ा है। ब्रांच नेटवर्क में भी सबसे बड़ा है। एसबीआई एटीएम नेटवर्क में भी सबसे बड़ा है। एसबीआई कस्टमर बेस में तो सबसे बड़ा है ही। कस्टमर बेस 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं इसके। चलो, ये था। और बाकी क्या बचा यार, और तो कुछ बचा नहीं। बाकी इधर रिसेंट में एक जो इनके एसबीआई के जो हेड हैं वो बदले गए हैं। जिनका नाम है, एसबीआई के जो नए हेड हैं उनका नाम है छल्ला श्रीनिवासन अलू सेट्टी। सेट्टी साहब के आते आते ही सब कुछ सेट हो गया। ऑल सेट, एसबीआई का ऑल सेट। तो जो चेयरमैन है वो है सेट्टी साहब।
डन। और तो कुछ बच, एक बार रिवीजन देख लें तो 1806 में जो है बैंक ऑफ कलकत्ता आया था सबसे पहले। उसके बाद 1809 में उसका नेम बदल दिया गया क्योंकि नाम पसंद था नहीं इन लोगों को, तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे आ गया 1840 में। 1843 में फिर बैंक ऑफ मद्रास आ गया, वो ही 3 साल बाद, 40 के 3 साल बाद। और अगर याद रखने में दिक्कत होता है कि बंगाल आया पहले या तो बॉम्बे आया पहले, तो डिक्शनरी ऑर्डर में ही आया भाई। बंगाल बीई से शुरू होता है, वो पहले आया, उसके बाद आया बॉम्बे बीओ, और फिर एम आया मद्रास। डन। बंगाल बॉम्बे मद्रास। और उसके बाद तीनों जो है प्रेसिडेंसी बैंक मिलके इंपीरियल बैंक बन गया 1921 में। 1921 से फिर एसबीआई एक्ट से बन गया एसबीआई बैंक 1955 में। और फिर बाकी ये सब तो था। 2017 में जो सबसे बड़ा मर्जर था वो हुआ पांचों एसोसिएट बैंक और एक भारतीय महिला बैंक के साथ 2017 में। बाकी ऑल तो डन है। करंट चेयरमैन है छल्ला श्रीनिवासन अलू सट्टी। डन। ऑल डन। चलो ठीक है भाई।